रजिस्टेंस। डियर फ्रेंड्स, तो पहुंचते हैं हम MT5 अकाउंट पे डियर फ्रेंड्स। और रजिस्टेंस के क्या मेथड है, क्या पैरामीटर्स हैं, इसको हम किस बिहेवियर में देख सकते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इसका मेथड क्या है, इसको अगर हम सिग्नल के लिए यूज करें तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, सब कुछ आपके सामने ऑन द वे आ रहा है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीन शेयर करते हैं डियर फ्रेंड्स। स्क्रीन शेयर करते हैं। फिर आपको एक इम्पोर्टेंट ट्रिक, मान लीजिए आपने प्रैक्टिस करी डियर फ्रेंड्स, और आप मार्केट से सपोर्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या पायोट पॉइंट आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या आप रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई जाएगी। तो आप केवल एक क्लिक करने से ही डियर फ्रेंड्स आपके सामने डियर फ्रेंड्स सब कुछ ओपन हो जाएगा। आपको रेजिस्टेंस भी दिखेगा उस टाइम फ्रेम का, आपको सपोर्ट भी दिखेगा, और डियर फ्रेंड्स पायलट पॉइंट भी दिखेगा। लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि ये हम अपने हाथों से जितनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे डियर फ्रेंड, तो हमें आत्मविश्वास झलकेगा। और आत्मविश्वास पहली सीढ़ी है ट्रेडिंग इंडस्ट्री, क्योंकि उससे आपका पेशेंस टेस्ट होता है, और पेशेंस टेस्ट हो गया तो सोचिए प्रॉफिट तो होना कंफर्म है। ठीक है, तो चलते हैं डियर फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस का दरवाजा खटखटाते हैं और पहुंचते हैं डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आपका चार्ट जो है इस टाइम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। और डियर फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डियर फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट है। ठीक है, कल पूरा हमारा सपोर्ट के अंदर ही डियर फ्रेंड्स पूरा सेशन निकल गया। आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है डियर फ्रेंड्स, जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो प्राइस का प्रतिरोधक बनेगा। कौन? रेजिस्टेंस। ठीक है डियर फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस प्राइस को रोकने का काम करेगा एबोव साइड में। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसको किस बिहेव में हम समझे, तो थोड़ा इसको चार्ट पे चलते हैं। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात भी समझ लेते हैं। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स आप एक छोटा सा मैसेज कर दीजिए बस, आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। सपोर्ट इज इक्वल टू, कल आप लोगों ने एम देखा था डियर फ्रेंड्स, बस इतना बता दीजिए, यस लिख के भेज दीजिए। एम समझ में आ गया था? ठीक है, और इसके अंदर डियर फ्रेंड्स हमने आपको तीन सपोर्ट बताए थे डियर फ्रेंड्स, S1, S2, S3। डियर फ्रेंड्स यहाँ तक दिमाग में क्लियर है कि सपोर्ट का नाम आएगा तो मार्केट का सेल का डायरेक्शन होगा, और वहां पर प्राइस एक्शन की बात करूं तो वहां एम दिखने के चांसेस 90% हमें दिखेगा। ठीक है, तो उसमें आपका शार्प माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि उसमें तीन सपोर्ट आपको दिखेंगे। डियर फ्रेंड्स, यस और नो क्लियर है क्या यहाँ तक? ताकि मुझे रेजिस्टेंस को समझाने में आसानी हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स ये चीज क्लियर है तो फिर क्या है कि मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक डियर फ्रेंड्स मेरे लिए डेंजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, तो डियर फ्रेंड्स चार्ट आपके सामने ओपन है। फिर हम चलते हैं 30 मिनट की ओर, रुक करते हैं। और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहुंच गए हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। और चलिए अब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज और लिख लेना डियर फ्रेंड्स, नोट डाल के एक चीज और लिख लेना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये तो वैसे भी आपको शेयर करूंगा। नोट डाल के लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स, सपोर्ट ऑलवेज शो इन चार्ट
बॉटम। ध्यान दे लेना डियर फ्रेंड, जो पुराने यूजर है जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बॉटम में मैं कैंडलस्टिक नेम सेशन का नाम लूंगा, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स कैंडलस्टिक के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना सीखेंगे इस बार। इसलिए यहाँ मैं ये लाइन लिख रहा हूँ बॉटम। समझ में आ रहा? सपोर्ट में आपको किसका, कौन दिखेगा सपोर्ट में आपको? डियर फ्रेंड्स बॉटम में नजर आएगा, ठीक है। और नोट लिख लेना डियर फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस ऑलवेज resistance always show in chart on top। डियर फ्रेंड्स चार्ट के टॉप पे आपको रेजिस्टेंस के दर्शन होंगे और बॉटम में आपको सपोर्ट के दर्शन होंगे। आप सोचिए डियर फ्रेंड्स कितनी सारी पॉसिबिलिटीज में क्रिएट कर रहा हूँ न्यू ईयर के सेशन में। आपने 2024 के जितने सेशन करे उसके डबल सिग्नल, करीबन 10 से 15 सिग्नल हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई थी। डियर फ्रेंड्स इस बार हम लगभग 30 से 35 सिग्नल बनाएंगे। सोचिए आप कहाँ कहाँ से आप खजाना ढूंढना है, तो डियर फ्रेंड्स आपको ढूंढना है। मेरा बस बताने का फर्ज है और मैं अदा करूंगा, और उसमें डाउट हो उसके लिए डियर फ्रेंड्स मैं बैठा हूं। उसकी कोई टेंशन मत लीजिए, हम सीखेंगे डियर फ्रेंड्स। 0 से 100 तक का पूरा आंकड़ा सीखेंगे, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब आ जाइए चार्ट पे आ जाइए। अब डियर फ्रेंड्स बात आ गई है टॉप की, ठीक है। अब मैं आपके सामने डियर फ्रेंड्स ले लेता हूँ, एक ड्यूरेशन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये क्रॉस को मैंने इस्तेमाल किया और डियर फ्रेंड्स ड्यूरेशन मैंने यहाँ से लेना शुरू किया है। आप देख लीजिए एक बार डियर फ्रेंड्स, आपकी नजर होनी चाहिए कहाँ पर, आपकी नजर होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयर। देखिए चार्ट पे डियर फ्रेंड्स, इस चार्ट पे नजर रखिए और हम यहाँ से एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। M30 चार्ट है और यहाँ से मैंने क्रॉस को उठाया और यहाँ से डियर फ्रेंड्स इसको यहाँ पर एंटर कर दिया। नीचे की तरफ देखिए डियर फ्रेंड्स, माइंड में बिठा लेना, ठीक है। माइंड में बिठा लेना डियर फ्रेंड्स। नीचे की तरफ क्रॉस में देखोगे तो आपको डेट एंड टाइम दिखाता है, डेट एंड टाइम दिखाता है, टाइम और डेट 19/2/2025, ठीक है। यानी हम आकलन कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, हम ये देखना चाह रहे हैं कि 19 तारीख यानी 19, 20 और डियर फ्रेंड्स 21, ठीक है। 19, 20 और 21, ठीक है। और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स 22 हमारा सैटरडे आ गया। तो हमारे पास 3 दिन का, ठीक है। हम एक टाइम पीरियड सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, ताकि हम देखना चाहते हैं ये 3 दिन के अंदर। और भी अगर पूरा ले लेते हैं चार्ट, चलिए अब 3 दिन का ले रहे हैं तो, कि हमें रेजिस्टेंस कितने दिखे डियर फ्रेंड्स। ये 18 आ गया, हाँ। तो यहीं से डियर फ्रेंड्स आपको 19 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए सही तरीका सही से लगा दिया है हम लोगों ने। अब देखिए 3 दिन के अंदर कितने रेजिस्टेंस आपको मिले, कितनी इसने बात मानी और कितने सिग्नल दिए होंगे डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और प्राइस नोट कर लेना डियर फ्रेंड्स। 19 तारीख को देखिए आपको 2936 प्राइस आपको दिखा रहा होगा, 2936 आपको प्राइस दिखा रहा होगा। ध्यान से समझिए। अब मैं एरो को हटा देता हूं और चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स 30 मिनट का चार्ट है। देखो पहले ही 2 कैंडल आपको दिख गई टॉप, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस आपको R1 मिल गया, ठीक है। R1 मिल गया।
उसके बाद डियर फ्रेंड्स दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर R2 मिल गया डियर फ्रेंड्स। R1 पहला मिल गया आपको, उसके बाद R2 आपको और मिल गया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स फिर उसके बाद आपको R3, फिर दो कैंडल आप देखो फ्लैक्चुएशन के बाद आपको R3 मिल गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, R1, R2 और R3। अब डियर फ्रेंड्स अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं थोड़ी देर के लिए, तो ध्यान से समझिए, ये आपका R1 था, ये R2 था और R3 था। तो मैं अगर इनको डियर फ्रेंड्स इन रेखाओं को थोड़ी देर के लिए मिला दूं तो डियर फ्रेंड्स आपको कौन सा चार्ट के दर्शन हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो। सपोर्ट में एम दिखा था, तो रेजिस्टेंस उसका जस्ट उल्टा है डियर फ्रेंड्स, वो आपको सेल साइड दिखता है तो यहाँ ये बाई साइड में दिखता है। तो बाई साइड में एम का जस्ट उल्टा कौन होगा डियर फ्रेंड? डब्ल्यू। नजर आ रहा है क्या सबको? तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं क्या, सेकंड पॉइंट, जब जब मार्केट में बाई पोजीशन बनेगी हमको रेजिस्टेंस दिखेगा। रेजिस्टेंस का मतलब डब्ल्यू पैटर्न दिखने की ज्यादा संभावना है, और डब्ल्यू पैटर्न आपको 90% चांसेज है आपको बाई सिग्नल देता है। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रही कि नहीं? डब्लू दिखा सबको? चलिए डियर फ्रेंड्स सेम सिचुएशन देखो आप लोग, तीन रेजिस्टेंस मिल गए। उसके बाद डियर फ्रेंड्स मार्केट ने, देखो मार्केट ने क्या करा, सेम कल की हिस्ट्री। मैंने तो ये भी कल तो डियर फ्रेंड्स हम लाइव चार्ट में कल की ही डेट के में अंदर डिस्कशन कर रहे थे। ये तो हमने चार्ट डायरेक्ट ओपन किया 19 तारीख को, हमको नहीं पता पहले से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सेम सिचुएशन देखो आप, कल S3 के टाइम पे मार्केट रुका था, आज R3 के टाइम पे मार्केट रुक रहा है डियर फ्रेंड्स। यानी इसका मतलब यहाँ पर मार्केट ने विश्राम ग्रहण जरूर किया है, यानी कि हमारा कंफ्यूजन जोन आ गया डियर फ्रेंड्स। यानी तीसरी बात सेम लिख सकते हो आप, तीसरे रेजिस्टेंस के बाद मार्केट में कंफ्यूजन जोन आने की पूरी संभावना होती है। उस टाइम आप छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग, डियर फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5 मिनट 15 मिनट में $1, $2, $3, $5, ठीक है, 0.01 के अनुसार आपके अकाउंट साइज है ज्यादा है तो आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया डियर फ्रेंड्स। सेम सिचुएशन का आकलन कीजिए बेहतरीन तरीके से। चलिए अब डियर फ्रेंड्स इसका मतलब मुझे ये पहला P1 दिख गया, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर हमें बता रहा है डियर फ्रेंड्स पहला, यानी डब्ल्यू पैटर्न रेजिस्टेंस में आपके बाई के सिग्नल मिलने के चांसेस 90% डियर फ्रेंड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को बड़े आसानी से। अब देखिए कंफ्यूजन जोन को देखिए, अब यहां तक का आपका माइंड डियर फ्रेंड्स क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां से डियर फ्रेंड्स मैंने कल भी बताया कि मार्केट ये है हमारा, ये सर्कल कर देता हूं, यहां से एक डायरेक्शन मैंने स्ट्रेट ले लिया, एक मैंने अपसाइड की ओर ले लिया और एक लो नीचे की ओर, यानी एक बाई सिग्नल और सेल सिग्नल। सेम सिचुएशन देखते जाइए डियर फ्रेंड, जस्ट उल्टा हो रहा है, जो आपने कल स्टडी किया उसका जस्ट आपको उल्टा नजर आएगा। देखो कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि कंफ्यूजन जोन यानी पाइवट पॉइंट से अगर आपको सिग्नल लेना है बाय या सेल तो आपको क्या देखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ से सेल सिग्नल लेना है तो डियर फ्रेंड्स अगर कैंडल्स का लोवेस्ट पॉइंट,
डियर फ्रेंड जो आपको दिख रहा है भाई, ये एक चैनल है, जाहिर सी बात है। तो इनके नीचे जब कैंडल जाएगी, बनना शुरू करेगी, तो इसका मतलब सेलर हावी होंगे। तो मार्केट में डियर फ्रेंड्स आपको 30 मिनट का चार्ट है तो 300 से 600 पॉइंट का सिग्नल मिलना लाजमी है। अब यहाँ पे आप देख लो डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम कैंडल इस प्राइस को हिट कर रही है 2900। डियर फ्रेंड्स इसको लगा के देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे फिक्स आपको नजर आएगा 2932। तो अगर मैं $3 करूं तो लगभग आपका टारगेट 2929 आता है, तो ये भी हिट हो गया डियर फ्रेंड्स 2929। और उसके बाद $3 और प्लस करो, यानी अगर मैं $6 300 से $600 का टारगेट बोला है, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स यहाँ से पॉसिबिलिटीज है 29 से 26 तक जाने की। तो डियर फ्रेंड देखो आपके सामने 26 तक जाके आया डियर फ्रेंड्स। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं डियर फ्रेंड्स? क्लियरली समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन जोन डियर फ्रेंड्स। और मार्केट जब रुकता है डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, भाई आपके माइंड में चल रहा है पहले से ही, जो डियर फ्रेंड्स नो सिके ट्रेडर होते हैं, या जो बिना स्ट्रेटेजी की ट्रेड करते हैं, उनसे डियर फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी गलती होती है इस टाइम। और वो क्या होती है कि मार्केट रुक रखा है तो उनके माइंड में एक बार बार पॉइंट चलता है, उनको कोई नहीं बता रहा, फिर भी एक माइंड में बात बार बार चलता है। आप में से हो सकता है किसी यूजर के चलता हो कि मार्केट रुका है, कोई बात नहीं, वापस और मार्केट आ सकता है, छोटा सा छोटा सा प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, एक बड़ी लॉट साइज लगा के, मार्केट रुका हुआ है जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। और डियर फ्रेंड्स आपके $10 के चक्कर में आप $100 माइनस कर बैठते हो, आपको पता भी नहीं चलता। फिर सोचते हैं ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स हम नौ सीखिए नहीं है, एजुकेशन ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट डालिए। जाहिर सी बात है, हमने पता चल गया है, आप लोगों को पता चल गया है कि यहाँ से अगर आपको सेल लेना है, तो डियर फ्रेंड्स जितनी कैंडल्स दिख रही हैं उनका मैक्सिमम टच प्राइस से नीचे अगर कैंडल बन रही है तो आप सेल में बैठ जाइए। 30 मिनट का चार्ट है, 300 से 600 पॉइंट का प्रॉफिट बुक के बाहर हो जाए। अपने को मार्केट से डियर फ्रेंड्स, अब आप नदी के अंदर तैर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, नाव में बैठे हुए हैं, और आप ये इंतजार कर रहे हैं कि आंधी तूफान आए तो मैं नाव किनारे पे चले जाए। तो ऐसा तो मत कीजिए कम से कम, ऐसा तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को। क्या आप वेट कर रहे हैं, नाव में बैठे हैं अच्छा खासे दिन, कोई तकलीफ नहीं, और आप इंतजार कर रहे हैं कि आंधी तूफान आ जाए और हवाई मेरे को किनारे लगा दे, तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं। और मैक्सिमम ट्रेडर के साथ यही होता है, आंधी तूफान का इंतजार करते हैं। और मार्केट है डियर फ्रेंड्स, आप आंधी तूफान की बात कर रहे हैं, यहाँ सुनामी आती है, ठीक है, हम वेट क्यों कर, आप प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाए। दुनिया में वही ट्रेडर सुखी हैं जो ट्रेडर से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए और अगली टाइमलाइन पे काम करें। सबसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर का टैग है डियर, दिमाग में बिठा लीजिए, सक्सेसफुल ट्रेडर का टैग एक ही है, हैशटैग, जो आज का सोशल मीडिया ट्रेंड करता है डियर फ्रेंड्स। शार्प ट्रेडर वही है जो आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं वहां से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए, और उसके बाद वेट एंड वॉच, टाइम स्पेंड करें। आप डियर फ्रेंड 2 से 3 सिग्नल भी आपको मिल गए, लोग डियर फ्रेंड्स 1000 पॉइंट 500 पॉइंट का सिग्नल लेने के लिए 50-50 हजार रुपए फीस देते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, फीस देते हैं। पहले मेरे को भी फीस स्पेंड करते थे, लेकिन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया डियर फ्रेंड्स 2019 से। तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स इन बातों को, अगर कोई यूजर आपको 500 1000 पॉइंट पर डे प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आपको सिग्नल भेज रहा है, तो क्यों ना इससे स्ट्रेटेजी डियर फ्रेंड्स खुद से बनाई जाए, ये एक कॉमन है, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको तीन अभी तक का ये एरिया आ चुका है, 3 रेजिस्टेंस और एक पाइवट पॉइंट आपको मिल चुका है इतने चार्ट तक, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स
मार्केट वापस आता है, फिर डियर फ्रेंड्स वापस मार्केट आता है, और डियर फ्रेंड्स वापस, अब देखिए, अब बहुत सारे यूजर के डियर फ्रेंड्स एक माइंड में बात चलती है बार बार, आप में से दो तीन यूजर ने भी पूछा है कि सर हम चार्ट पे कहां पर रेजिस्टेंस देखें। मान लीजिए इस मार्केट ने डियर फ्रेंड्स यहां से सेल बना के यहां तक वापस आ गया, अब इसमें रेजिस्टेंस ढूंढे कहां पर है, ऐसी क्या ट्रिक है, ऐसी ट्रिक क्या है जहां पर हम रेजिस्टेंस को ढूंढे। तो डियर फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी कहावत, दो वर्ड की बता रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन कहाँ हुआ था, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम वही है जिसको लेवल आप पार नहीं कर पा, वही तो मुश्किल काम है। तो डियर फ्रेंड्स उस मुश्किल काम के इर्द गिर्द जो प्राइस दिखेगी वही तो आपका रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए कल आप लोगों ने डियर फ्रेंड्स चार्ट आप लोगों ने देखा था क्या, आपको मेकडी दिख रहा होगा डबल एम, लेकिन फर्स्ट वाले की हाइट ऊंची थी और सेकंड वाले की हाइट नीचे थी। रीजन समझ में आया क्या, इसका मतलब डियर फ्रेंड्स अगर डब्लू यहाँ पर बड़ा है तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, क्लियर हुआ क्या फोर्थ पॉइंट, डबल मंजिल सीखना। डियर फ्रेंड्स सीखा क्या, सेम सिचुएशन, जस्ट उल्टा हो रहा है। जो आपने सपोर्ट में देखा वो आपका रेजिस्टेंस में जस्ट अपोजिट हो रहा है डियर फ्रेंड्स। घबराने वाली बात नहीं, मालूम पता चला क्या, और ये पता चला, क्लियर कर लीजिए ये दिमाग में, क्योंकि हमारा कंफ्यूजन जोन डियर फ्रेंड्स पायोट पॉइंट था। तो पायोट पॉइंट को पार करना मार्केट को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहले रुका था, तो यहाँ से बायर्स को बड़ा वॉल्यूम के साथ आना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए, अगर उसको ऊपर जाना है मार्केट को। तो डियर फ्रेंड्स क्या करेगा, इसका मतलब हमारे को क्लियर हो गया क्या, अगला रेजिस्टेंस कहाँ ढूंढोगे, पायोट पॉइंट जहां पर बना उसी के इर्द गिर्द जब प्राइस बांधते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं R1 बोल दीजिए या R4 बोल दीजिए, ठीक है। सेकंड चैनल का R4 से स्टार्ट करो गिनती तो भी ठीक, R1 से ठीक स्टार्ट करो तो भी ठीक, ठीक है। क्लियरली समझ में आया डियर फ्रेंड्स। अब देखिए मार्केट के अंदर आपने पहला रेजिस्टेंस आपको मिल गया, R1 आपको मिल गया डियर फ्रेंड्स, उसके बाद R1 मिला तो मार्केट ने छोटा वॉल्यूम हो गया, यानी अब आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, अगर इतना बड़ा विग बना है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा सेल जाके मार्केट अगर इतना बड़ा बाई बनाया है, तो डियर फ्रेंड्स इतनी तो कॉमन सेंस वाला हो हमको बन ही जाना चाहिए कि यहाँ पर बायर का वॉल्यूम ज्यादा है। इसीलिए मार्केट ने इंस्टेंट डियर फ्रेंड्स डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन बाई ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर आया। तो डियर फ्रेंड्स हमें सेल तो मिलेगा, लेकिन डियर फ्रेंड्स छोटा सेल मिलेगा आप लोग, ठीक है, छोटा सा सेल मिला। रीजन, जब जब आपको बड़ा ट्रेंड का विग मिले डियर फ्रेंड्स, तो आप सेल के अंदर ट्रेड अगर आप लगाते हो उस टाइम स्टार पॉइंट लगा के लिख लेना, उस टाइम आप स्मॉल टीपी लगाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, स्मॉल टीपी। चाहे आप टाइम फ्रेम 1 घंटा का देख रहे हो या आप डियर फ्रेंड 30 मिनट का देख रहे हो, आप H4 का चार्ट ही क्यों ना देख, लेकिन आपको सेल में टीपी डियर फ्रेंड्स 200-300 पॉइंट का ही होना चाहिए, क्योंकि बायर का स्ट्रेंथ फास्ट है, तो मार्केट ने रुका है। तो डियर फ्रेंड्स हायर हाई बनाने के लिए एक लो बनाता है, तो इसलिए डियर फ्रेंड्स उसने इम्पैक्ट हमारे सामने शुरू कर दिया और छोटा सा सेल बना के डियर फ्रेंड्स अगला वीक हमारा रेजिस्टेंस नंबर 2 आ गया। ध्यान से समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये बातें कहीं नहीं लिखी हुई है, ठीक है, इनको समझना जरूरी है डियर फ्रेंड्स, और लाइव चार्ट पे सीख रहे हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, ठीक है। R1 को आप लोगों ने देखा,
R1 को देखा, R2 को देखा डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो रेजिस्टेंस अब आपके सामने आ रही थे, क्योंकि हायर हाई की ओर जा रहा है मार्केट, तो यहाँ रेजिस्टेंस डियर फ्रेंड्स आपको अप टू अपसाइड दिखेंगे डियर फ्रेंड्स, अप टू अपसाइड दिखेगा। और इसको अगर आप मिला दोगे तो डियर फ्रेंड्स ये फिर भी आपको डब्ल्यू ही दिखाएगा, लेकिन आपको ये टेढ़ा डब्ल्यू बोलेगा। इसको हम इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड ट्रेडिंग की भाषा में अप ट्रेंड डब्ल्यू पैटर्न, या डियर फ्रेंड्स हम ये बोल सकते हैं दूसरी लाइन भाषा में डियर फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, या आप तीसरा नाम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डब्ल्यू पैटर्न, BOS डब्ल्यू पैटर्न। समझ में आ रहा डियर फ्रेंड्स, मार्केट जब बाई जाएगा तो आपको इस तरह से ही दर्शन देगा ये। समझ में आ रहा है? ठीक है, और आप एक और नाम ले सकते हैं हायर हाई डब्ल्यू पैटर्न डियर फ्रेंड्स। चार नाम आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है डियर फ्रेंड्स? और मैसेज करो डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 से 6 पॉइंट हो चुके हैं। चलिए डियर फ्रेंड, तो हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो डियर फ्रेंड्स मैसेज कर दिया करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट का। ठीक है, हमारा इनसाइड स्टोरी चल रहा था, यहाँ तक आप लोगों ने स्टडी किया। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, हमारी अभी तक इतने सारे चार्ट का हमने डियर फ्रेंड्स सर्चिंग करा, तो हमें बहुत सारी बातें पता चली। ठीक है, तो समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? ध्यान देना ये चीज, अगर आप चैनल में डब्ल्यू देख रहे हो तो आपको इसके अनुसार दिखेगा। अगर डियर फ्रेंड्स आप मार्केट बाई साइड में है ट्रेंड, तो आपको डब्ल्यू भैया इस अनुसार दिखेंगे। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, इसको मैं अगर आप चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो डियर फ्रेंड्स। एक मैं लाइन बार खींच देता हूँ, ये आपको डब्ल्यू ऐसे नजर आएगा। ठीक है, और सपोर्ट में डियर फ्रेंड डब्ल्यू, ये साथ में आपको प्राइस एक्शन की भी तैयारी हो रही है डियर फ्रेंड्स। ये तो है चैनल ट्रेडिंग। ठीक है, CH.T एक ब्लू कलर लेता हूँ, और अगर अप ट्रेंड में डियर फ्रेंड्स मार्केट चल रहा है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में डियर फ्रेंड्स आपको इस अनुसार दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है।
डियर फ्रेंड्स, साथ के साथ आप प्राइज एक्शन को डायरेक्ट, हम कोई स्ट्रक्चर नहीं लेके आए अभी तक, हम बनाना सीख रहे हैं डियर फ्रेंड्स इस बार। ठीक है, प्राइज एक्शन बनता कैसे, बहुत सारे अभी तक हमने पिक देख के ही डियर फ्रेंड्स आकलन किया है कि डब्ल्यू ऐसा दिखता है, एम ऐसा दिखता है, लेकिन पैटर्न के अनुसार, साइज के अनुसार, प्राइस एक्शन के द्वारा, प्राइस फ्लक्चुएशन के द्वारा कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसको छोटा बना लीजिए, छोटा बना देते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और यहाँ रेड कलर से लिख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, चैनल सिग्नल। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड सिग्नल। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, एक एक यूजर मुझे स्क्रीनशॉट पहुंचा दीजिए या ग्रुप में भेज दीजिए, JJR ग्रुप में डियर फ्रेंड। ठीक है, फटाफट से भेज दीजिए, थोड़ा टाइम की नजाकत को देखते हुए, जल्दी से फास्ट डियर फ्रेंड, एक यूजर कोई भी भेज दीजिए। लिया डियर फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, चलिए, नो इशू, आई थिंक पहुंचा दिया होगा आप लोगों ने। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखोगे तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा सर्च कंप्लीट हुआ। अब एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अब डियर फ्रेंड्स, मार्केट ने एक डब्लू यहाँ बनाया था, एक डब्लू हमारे को यहाँ दिख गया। जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, कल भी मैंने बोला था कि 2 M दिख गए हैं, तो मार्केट डियर फ्रेंड्स वहां रुकने की कोशिश करेगा, थोड़ी देर विश्राम ग्रहण करने की कोशिश करेगा डियर फ्रेंड्स, और वहां 1 2 3 कैंडल बनने की तैयारी करेगा। समझ में आ रही बात? तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो आप लोग। डियर फ्रेंड्स देखो, डब्लू, डब्लू, W1, W2। ठीक है, डब्लू। अब ये प्राइस डियर फ्रेंड्स, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राइस यहाँ से और ऊपर की तरफ गया डियर फ्रेंड्स, तो मार्केट देखो और बाई जाके गया। देख, समझ में आ रही है? 3 चीजें आपके सामने आ रही है, 3 योग मार्केट के आपके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट योग, जब जब आपको डबल डब्लू दर्शन होंगे,
तो उस टाइम आपको या तो फास्ट बाई सिग्नल देखने को मिलेगा W2 के पार होने के बाद, और W1 की हाइट जो है उससे ऊपर अगर मार्केट डियर फ्रेंड्स जाता है तो आपको बाई सिग्नल 100% दिखेगा, क्योंकि डबल डबल टू सिचुएशन क्रिएट हो रही है। डबल टू सिचुएशन चलिए, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट की इनसाइड स्टोरी में आप फटाफट से देख लीजिए। एंड करते हैं फिर आज का सेशन ऑन द वे के कारण। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा W था। ये पुराने पीछे वाले W1 की हाइट से ऊपर मार्केट गया तो डियर फ्रेंड्स आपको फास्ट फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जब जब W2 की बात होगी या M2 की बात होगी, डियर फ्रेंड्स M2 को क्रॉस करेगी प्राइस तो आपको फास्ट सेलिंग मोमेंट दिखेगा, और W2 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो आप फास्ट बाई देखने को मिलेगा डियर फ्रेंड्स, और आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या निष्कर्षण निकला, W1 की जो हाइट है डियर फ्रेंड्स, अच्छा उसकी इज्जत करेगा कि नहीं मार्केट? देखो उसकी इज्जत करा डियर फ्रेंड, देखो अच्छे से देखो डियर फ्रेंड्स, इसकी हाइट से पहले मार्केट एक बार सेल जरूर बनाया है। अगर मैं इनकी कैंडल बॉडी को देखूं, ठीक है, ये हाइट बॉडी है डियर फ्रेंड्स, तो इनके लोवेस्ट पॉइंट पे आप देखोगे तो एक बार आपको सेल जरूर मिलाएगा, सेल जरूर दिखाएगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको W को पार हो गया। ये तो डियर फ्रेंड्स इस हाइट को पार करने की बात है, लेकिन इससे पहले आपको सदा दो लेवल दिखेंगे। दूसरा कंफ्यूजन जोन, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अप ट्रेंड के अंदर चाहे तीन ही कैंडल बने डियर फ्रेंड्स, तीन कैंडल भी पाइवट पॉइंट का काम कर देती है अप ट्रेंड, क्योंकि फास्ट मोमेंटम में डियर फ्रेंड्स ये तो होगा नहीं कि आपको चैनल बना के दिखा दे। भाई मार्केट आपके सामने 8-10 हजार पॉइंट की बढ़त बाई या सेल कर रहा है, तो आपको इतना टाइम थोड़ी देगा डियर फ्रेंड्स। अगर 10 हजार पॉइंट मार्केट को फ्लक्चुएशन करना है तो उसके पास टाइम ड्यूरेशन कम है, तो वो आपको पाइवट पॉइंट छोटा देगा, लेकिन देगा जरूर। आपके सामने देखो, कम से कम फिर भी चार कैंडल, 3 से 4 कैंडल दिया है, यानी मार्केट ने इज्जत करी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट उसकी इज्जत ना करे, ये ध्यान से समझ लेना। और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ से लोग सेल में बैठ जाते हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स ये है छोटा पायोट पॉइंट। जब जब मार्केट सेम डाउन ट्रेंड में भी सेम सिचुएशन होगी, और इसीलिए मैंने कल तो आपको एक दिन का चार्ट ओपन करके दिखाया, आज मैंने 3 दिन का चार्ट इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ से बहुत सारी स्ट्रेटेजी क्लियर होगी आप लोगों की। ठीक है, तो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जब जब आप पाइवट पॉइंट देखोगे तो आपको छोटा पाइवट पॉइंट नजर आएगा, ये ध्यान से लिख लेना डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर प्राइस डियर फ्रेंड्स वापस यहां से क्रॉस कर जाए तो समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स इसकी हाइट के बराबर हो गया, तो मार्केट अब और बाई जाने के चांसेस हैं। तो आपकी कम से कम सेल ट्रेड को, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि क्या पता ज्यादा क्या ही जाएगा, कितनी बाई जाएगा, तो डियर फ्रेंड्स या तो आप इस सिचुएशन में हेज कर लो सबसे बेस्ट, या आप ट्रेड को होल्ड कर लो डियर फ्रेंड्स सबसे बेस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो ही रीजन आते हैं, या तो आपको यहाँ से अगर इसके हायर हाई को तोड़ा है, W1 के हायर हाई को तोड़ा है, तो फिर मार्केट डियर फ्रेंड्स बाय जाना संभव है, लगभग 95% चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बायर का वॉल्यूम आएगा ही आएगा। तो आप बाई साइड ही बैठोगे, फिर आप सेल में क्यों बैठोगे? ठीक है, कंफ्यूजन जोन भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब आप देखिए उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये पूरा पैटर्न अब न्यू फ्रेश पेज चालू हो जाता है। ठीक है, और ये न्यू फ्रेश पेज आप लोग देख सकते हैं, डेट आ गई है अब
20 तारीख, यानी 24 घंटे के अंदर डियर फ्रेंड्स 19 तारीख को आप लोगों ने इतनी सारी चीजें स्टडी कर ली, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स 20 और 21 कल भी है दिन। आज थोड़ा ऑन द वे होने के कारण से ज्यादा, वैसे तो टाइम हो गया है, 10-15 मिनट और लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे आधा घंटा और डिस्कशन करें। हमारे पास 2 दिन का चार्ट और बचा है, तो और ज्यादा हमें बहुत सारी बातें क्लियर होने का मौका मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, कल का सेशन और धमाकेदार करेंगे, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और डियर फ्रेंड्स, कोई सवाल है, कोई जवाब है तो पूछ लीजिए। वैसे तो